दिल्ली में हुए 2 धमाकों में समानताएं, सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता की लकीरें खींची हैं। 1 महीने पहले दिल्ली के सीआरपीएफ स्कूल की दीवार पर हुए धमाके ने शहर को हिला दिया था और अब उसी शहर के रोहिणी इलाके में गुरुवार को हुए दूसरे धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इन दोनों धमाकों के बीच कई समानताएं देखने को मिलती हैं, जो सुरक्षा संस्थाओं के लिए नए सवाल खड़े करती हैं। आइए हम इस रिपोर्ट में इन दोनों घटनाओं की समानताएं और सुरक्षा पर उनके प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। पहला धमाका सीआरपीएफ स्कूल में हुआ ब्लास्ट। 5 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के द्वारका क्षेत्र स्थित सीआरपीएफ स्कूल की दीवार पर एक धमाका हुआ था। इस धमाके में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास के लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए थे। शुरुआती जांच में पता चला कि यह धमाका एक बम का था, जिसे संभवतः दीवार के अंदर छिपाकर रखा गया था। दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस धमाके की गहरी जांच शुरू की थी। सीआरपीएफ स्कूल के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, फिर भी इस धमाके के होने से यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या आतंकवादी संगठन अब स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों को निशाना बना सकते हैं। हालांकि इस धमाके में किसी की जान नहीं गई, लेकिन यह हमला किसी की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करने वाला था। दूसरा धमाका रोहिणी इलाके में गुरुवार को हुआ विस्फोट। करीब 1.25 महीने बाद 15 नवंबर 2024 को दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक और धमाका हुआ। यह धमाका भी एक बम विस्फोट था, लेकिन इस बार धमाके का केंद्र किसी स्कूल या सरकारी इमारत के बजाय एक रिहायशी इलाके का था। धमाका स्थानीय निवासी के घर के पास हुआ, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस धमाके में भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, फिर भी यह घटना सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई। जांच में पता चला कि यह धमाका एक नियंत्रित विस्फोट था, जो किसी प्रकार के आतंकवादी हमले का हिस्सा नहीं था। फिर भी सुरक्षा एजेंसियों ने इसे गंभीरता से लिया और यह समझने की कोशिश की कि क्या ये धमाके एक व्यापक साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। क्या यह दोनों घटनाएं आतंकवादी समूहों द्वारा की गई थीं या फिर कुछ अन्य कारण थे। समानताएं और चौंकाने वाली घटनाएं। सीआरपीएफ स्कूल और रोहिणी में हुए धमाकों के बीच कुछ प्रमुख समानताएं देखी जा सकती हैं, जो सुरक्षा विशेषज्ञों को परेशान करती हैं। नंबर 1, विस्फोटों का समय और स्थान। दोनों धमाके ऐसे समय हुए हैं जब सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह की घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। सीआरपीएफ स्कूल और रोहिणी दोनों ही जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देते हुए विस्फोट हुए। विशेष रूप से सीआरपीएफ स्कूल का धमाका एक संवेदनशील स्थल पर हुआ था और रोहिणी का धमाका एक रिहायशी इलाके में, जो यह साबित करता है कि आतंकवादी या असामाजिक तत्व अब अजनबी इलाकों में भी हमले की योजना बना सकते हैं। नुकसान की सीमा। दोनों धमाकों में न तो कोई बड़ा नुकसान हुआ और न ही किसी की जान गई, लेकिन यह भी एक गंभीर संकेत है कि हमलावरों ने नुकसान को नियंत्रित रखने की योजना बनाई थी। क्या यह सिर्फ एक डर फैलाने की कोशिश थी या फिर इन धमाकों के पीछे कोई और रणनीति थी। सुरक्षा की कमजोरियां। दोनों घटनाओं में सुरक्षा की कमजोरियां उजागर हुई हैं। सीआरपीएफ स्कूल जैसे उच्च सुरक्षा वाले स्थान पर भी धमाका हुआ, जबकि रोहिणी जैसे सामान्य इलाके में भी बम विस्फोट हुआ। यह दिखाता है कि सुरक्षा एजेंसियां अब तक पर्याप्त उपाय नहीं कर पाई हैं, जो इन घटनाओं को रोका जा सके। सामान्य तरीका। दोनों धमाकों में बम का इस्तेमाल किया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह दोनों घटनाएं संभवतः एक ही नेटवर्क या गुट के द्वारा की गई हो सकती हैं। का मतलब यह हो सकता है कि हमलावर एक ही पैटर्न का अनुसरण कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियां। दिल्ली में इस तरह के विस्फोटों के बाद सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई नई चुनौतियां आ गई हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आतंकवादी संगठन अब सामान्य नागरिकों को और नागरिक इलाकों को निशाना बना रहे हैं। इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या दिल्ली में आतंकवादी संगठन अब स्कूलों, रिहायशी इलाकों या अन्य सार्वजनिक स्थलों को अपने हमलों का लक्ष्य बना रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी को अब इन घटनाओं के पीछे के साजिशकर्ता और उनकी पहचान को लेकर गंभीर जांच करनी होगी। क्या इन धमाकों के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है या फिर यह स्थानीय असामाजिक तत्वों का काम है। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए गहन जाँच की जरूरत है। सीआरपीएफ स्कूल और रोहिणी में हुए धमाके दिल्ली की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करते हैं। क्या यह सिर्फ एक सहयोग था या फिर इन धमाकों के पीछे कोई बड़ी साजिश है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह चुनौती है कि वे इन घटनाओं की गहराई से जांच करें और भविष्य में इस तरह के हमलों से बचने के उपाय ढूंढें। इन धमाकों के कारण दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और अब इसे फिर से मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।